हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सेवा भावना। सेवा भावना में हमने पढ़ लिया था कि दूसरों का दुख सहज नहीं है। पेंशन के 7 रुपये में से 5 भेज दिए हैं। अब मन बेचैन है कि 7 रुपये क्यों नहीं भेजे। ठीक है, आगे है। एक बार रास्ते में जाते समय देखा कि एक किसान नया अन्न खाकर बीमार पड़ गया है। बस लौट चले घर की ओर, घर जाकर दवा लेकर ही लौटे। ठीक है, अब एक बार की बात है कि रास्ते में जाते समय देखा कि एक किसान जो है वो नया अन्न खाया। ठीक है, नई उपज नया अन्न खाया और वो बीमार पड़ गया। मन में हुआ बस लौटें, चलें घर की ओर, घर चलें और जाकर दवा लेकर ही वहाँ से लौटें। बनारसी दास जी के पूछने पर उन्होंने कहा, सेवा और साहित्य रचना जीवन के अलग अलग दो पहलू मात्र नहीं है, वरन ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, इन्होंने बनारसी दास जी के द्वारा पूछे गए, उनसे पूछने लगे, प्रश्न किए, तब उन्होंने बताया कि जो सेवा और साहित्य है, सेवा और साहित्य रचना जीवन के अलग अलग दो पहलू हैं। ठीक है, मात्र नहीं है, पहलू मात्र नहीं है, वरन ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों सामान्य रूप से सामान्य है। ठीक है, एक ही सामान है, सेवा और साहित्य। आगे है समय साधना। जीवन में समय का बड़ा महत्व है। समय की साधना मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारती है। अब इन्होंने बताया, लेखक ने, कि समय की साधना क्या कैसे करना है, समय क्या है। तो वो समय के बारे में बताते हैं कि जो हमारा जीवन है, ठीक है, जीवन में समय का बड़ा महत्व है। जो हमारा समय है जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय की साधना मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारती है। जो व्यक्ति समय की साधना कर लेता है, समय के साथ चलता है, ठीक है, उसके व्यक्तित्व में निखार उत्पन्न हो जाता है। एक बार राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी जी से मिलने के लिए गए। अचानक उनका ध्यान दरवाजे पर लटकी तख्ती पर गया, जिस पर लिखा था, प्रातःकाल भेंट न हो सकेगी। यह देखकर उन्होंने मिलने का कार्यक्रम शाम को बना लिया। शाम को द्विवेदी जी से मिलने के लिए बाद उन्होंने तख्ती पर लिखी बात का रहस्य पूछा। द्विवेदी जी मुस्कुरा उठे और बोले, बात यह है कि प्रातःकाल में सरस्वती के संपादन का कार्य करता हूँ। पत्रिका स्तर के अनुसार उस पर श्रम भी करना पड़ता है। यदि एकाग्रता पूर्वक यह कार्य न किया जाए तो उसमें उत्कृष्टता नहीं आ सकती। प्रातःकाल का समय मानसिक कार्यों के लिए अधिक उपयोगी रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त से मिलने के लिए द्विवेदी जी गए। मिलने के लिए उन्होंने निश्चय किया। ठीक है, अचानक उनका ध्यान, जब वो वहाँ पर जाकर देखते हैं तो उनका जो ध्यान है, अचानक उनका ध्यान दरवाजे पर एक तख्ती लटक रही थी, एक बोर्ड लटक रहा था, जिस पर लिखा था, प्रातःकाल भेंट न हो सकेगी। ठीक है, उनने अपने दरवाजे पर, गेट पर एक तख्ती लटका कर रखा था, एक बोर्ड लगा दिया था और उसमें लिखा था कि प्रातःकाल सुबह के समय किसी से भेंट नहीं हो सकेगी। यह देखकर उन्होंने मिलने का कार्यक्रम शाम को बना लिया। ठीक है, उन्होंने देखा, पढ़ा और इसके बाद वापस हो गए और फिर मिलने के लिए उन्होंने शाम का समय निश्चय किया कि अब शाम को मिलूंगा। शाम को द्विवेदी जी से मिलने के बाद उन्होंने तख्ती पर लिखी बात का रहस्य पूछा। ठीक है, इसके बाद जब शाम को मिले तो द्विवेदी जी से जब मिल लिए तो फिर वो तख्ती में लिखा था जो, ठीक है, कि प्रातःकाल नहीं भेंट ना हो सकेगी, उस पर उन्होंने उसका रहस्य पूछा कि आपने इस तरह से क्यों लिख कर रखा। ठीक, रहस्य पूछा, क्या कारण है। द्विवेदी जी मुस्कुरा उठे और बोले। उसके जवाब में उन्होंने पहले मुस्कुराया और फिर बोले, बात यह है कि प्रातःकाल में सरस्वती के संपादन का कार्य करता हूँ। ठीक है, द्विवेदी जी कहते हैं कि जो प्रातःकाल है, सुबह है, मैं सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य करता हूँ। जो सरस्वती है ये एक उनकी पत्रिका है। ठीक है, सरस्वती पत्रिका, उसका संपादन का कार्य करता हूँ।
पत्रिका स्तर के अनुसार उस पर श्रम भी करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि मैं इसको जैसा चाहता हूँ, ठीक है, लिखना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे को श्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। यदि एकाग्रता पूर्वक यह कार्य न किया जाए तो उसमें उत्कृष्टता नहीं आ सकती। ठीक है, लेखक बताते हैं कि अगर मैं एकाग्रता पूर्वक ध्यानमग्न होकर ये इस पत्रिका का संपादन कार्य न करूं तो उसमें जो उत्कृष्टता है, अच्छी चीज़ें हैं, वो नहीं आ सकती। प्रातःकाल का समय मानसिक कार्य के लिए अधिक उपयोगी रहता है और बताते हैं कि जो प्रातःकाल है, सुबह का समय है, सुबह के समय जो मानसिक कार्य हैं, ठीक है, ये मानसिक कार्य के लिए अधिक उपयोगी रहते हैं। ओके।